आखिर उत्तराखंड के एक्टर एक्ट्रेस करते ही क्या है? सिर्फ लिपसिंग ही तो करते हैं। जिसने भी ये बात कही उसने उत्तराखंड के एक्टर एक्ट्रेस की मेहनत और अभिनय को कभी नहीं समझा होगा। श्वेता महारा और इंदर आर्या का भी फूटा गुस्सा। ये म्यूजिक इंडस्ट्री में होनो क्या ची भाई? पॉलिटिकल मंडाण में हम खास कर नेताओं और पार्टी के पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पर देखा जाए तो पॉलिटिक्स तो हर जगह है। कैसे? आइए इस आज के मंडाण में जानते हैं। उत्तराखंड संगीत और कला जगत जो पिछले कुछ सालों में नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, ग्लोबल स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है, आज उसी इंडस्ट्री के गलियों से एक ऐसी खबर आई है जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशुल नेगी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे तीखा और चटपटा शो पॉलिटिकल मंडाण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास एपिसोड की। आज का मंडाण इस बात पर है कि अक्सर कहा जाता है कि जहां कला होती है वहां विवाद भी होता है, लेकिन जब आरोप, पक्षपात, भेदभाव और अवार्ड्स बिकने के लगने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। दिल्ली में इस महीने उत्तराखंड की क्षेत्रीय फिल्मों और लोक कला को समर्पित एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह होने जा रहा है। आयोजन बड़ा है, तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इस अवार्ड शो के शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा संग्राम छिड़ गया है। आरोप किसी बाहरी ने नहीं बल्कि इंडस्ट्री के जाने माने चेहरों ने लगाए हैं। एक्ट्रेस श्वेता महारा और शुरों के बेताज बादशाह इंदर आर्या। क्या सच में बड़े अवार्ड शो में कलाकारों की मेहनत की अनदेखी होती है? क्या सच में अवार्ड्स बिक रहे हैं? क्या यहां भी पॉलिटिक्स चल रही है? आइए इस पॉलिटिकल मंडाण में समझते हैं पूरा मामला क्या है। मामला शुरू होता है एक अवार्ड शो के नॉमिनेशन की लिस्ट आने के बाद। इस साल जिस गाने ने हर उत्तराखंडी के दिल पर राज किया, किशन महिपाल जी का गाना, जो कि सुपर डुपर हिट रहा, जिया कोरी कोरी खांदो, जिसमें तनु रावत की अदाकारी को लोगों ने खूब सराहा, उस गाने को नॉमिनेशन लिस्ट में जगह ही नहीं मिली। इस बात पर भड़कते हुए पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता महारा ने सोशल मीडिया पर एक तीखा पोस्ट लिखा। श्वेता ने साफ शब्दों में कहा, अवार्ड्स बिकने का टाइम आ गया है। हर साल की तरह इस बार भी जिया कोरी कोरी गाने के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि श्वेता खुद इस गाने का हिस्सा नहीं थी, लेकिन फिर भी एक कलाकार के तौर पर दूसरे कलाकार के हक के लिए बोलना इस विवाद को एक नया मोड़ दे गया। श्वेता महारा का गुस्सा सिर्फ एक गाने तक सीमित नहीं है। उन्होंने इस अवार्ड शो की कमेटी की कार्यशैली पर बेहद संगीन सवाल उठाए हैं। श्वेता का कहना है कि यह आज की बात नहीं है। लगभग 4 साल पहले जब उन्हें इस शो में इनवाइट किया गया था, तब उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स और कमेटी के सामने एक सीधा सवाल रखा था। सवाल क्या था? सवाल था कि आप उत्तराखंड के एक्टर्स और एक्ट्रेस को वो सम्मान और अवार्ड क्यों नहीं देते जिनके वो हकदार हैं। और जानते हैं श्वेता के मुताबिक कमेटी ने उन्हें क्या जवाब दिया था? जवाब सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कमेटी का कहना था, आखिर एक्टर और एक्ट्रेस करते ही क्या है? वो तो सिर्फ स्क्रीन पर होठ ही हिलाते हैं, यानी कि लिपसिंग ही तो करते हैं। उत्तराखंड में काफी सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने काफी सारे हिट गाने दिए हैं और आज तक उनको अवार्ड नहीं मिला। मैं खुद इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, पर जब ये चीजें सुनने को मिलती है तो बहुत बेकार लगता है। सोचिए, जो कलाकार अपनी अदाकारी से गाने में जान फूंक देता है, उसे कहा जा रहा है कि वो सिर्फ लिपसिंग करता है। श्वेता महारा का कहना है कि उन्हें तो आए दिन अवार्ड्स मिलते रहते हैं, उन्हें खुद के लिए किसी अवार्ड की भूख नहीं है, लेकिन वे इंडस्ट्री के उन तमाम साथी कलाकारों के लिए लड़ रही है जिनकी मेहनत को यूं ही खारिज कर दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि श्वेता ने एक और बड़ा सवाल उठाया। आखिर एक ही म्यूजिक चैनल के 2 गाने एक ही कैटेगरी के नॉमिनेशन में कैसे आ सकते हैं? क्या यह पक्षपात नहीं तो और क्या है? श्वेता की इस पोस्ट ने जैसे ही दबे हुए बारूद में चिंगारी का काम किया, इसके तुरंत बाद गायक इंदर आर्या ने भी मोर्चा खोल दिया। 9 सालों से उत्तराखंड को एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने देने वाले इंदर आर्या का दर्द सोशल मीडिया पर छलक पड़ा। वहीं इंदर आर्या ने लिखा, बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, पर चुप हूं। अगर बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। श्वेता जी, आपको तो एक गाने के लिए बुरा लग रहा है। मैंने 9 साल में इतने हिट गाने दिए, पर आज तक कोई सम्मान नहीं मिला।
इंदर आर्या ने पिछले साल के अपने कड़वे अनुभव को शेयर करते हुए आरोप लगाया कि रिहर्सल में भेदभाव। उनका कहना है कि कुछ चहेते कलाकारों को रिहर्सल के लिए 1.5 घंटा दिया गया, जबकि इंदर आर्या जैसे हिट सिंगर को सिर्फ 10 मिनट में निपटा दिया गया। वहीं होटल में फर्क, पसंदीदा कलाकारों को लग्जरी होटल में ठहराया गया और बाकी कलाकारों को साधारण या बेकार होटल में। रिहर्सल में जो गाने तैयार करवाए गए, मंच पर उसका बिल्कुल उल्टा कराया गया। इंदर आर्या का सीधा सवाल है, क्या यही एक कलाकार की अहमियत होती है? और अगर आवाज उठाओ तो सुनने वाला कोई नहीं है। दगड़ियों, ये सिर्फ 2 कलाकारों का गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये उस पूरी सोच पर सवाल है जो हमारी उत्तराखंड म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में हावी होती दिख रही है। आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब तक इंडस्ट्री के सीनियर और स्थापित आर्टिस्ट जूनियर कलाकारों को आगे आने का मौका नहीं देंगे, उनका हाथ नहीं थामेंगे, तब तक हमारी युवा प्रतिभाएं आगे कैसे बढ़ेगी? अगर एक नए या जूनियर आर्टिस्ट को यह महसूस कराया जाएगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो अपनी कला को आगे कैसे ले जाएगा? एक तरफ उत्तराखंडी इंडस्ट्री आज बॉलीवुड और ग्लोबल लेवल पर अपनी ढाक जमाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इस तरह के गुटबाजी, पक्षपात और भेदभाव के आरोप सामने आ रहे हैं। यह स्थिति ना तो हमारी संस्कृति के लिए अच्छी है और ना ही हमारी इंडस्ट्री के भविष्य के लिए। पॉलिटिकल मंडाण के मंच से सवाल आप दर्शकों से है, क्या आपको लगता है कि ऐसे अवार्ड शोज में वाकई पक्षपात और भेदभाव होता है? क्या जिया कोरी कोरी जैसे सुपरहिट गानों की अनदेखी सही में हो रही है, या फिर यह सिर्फ कलाकारों के बीच की कोई गलतफहमी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आज के इस खास एपिसोड पर आपका क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ उत्तराखंड की म्यूजिक इंडस्ट्री पर आपका क्या कहना है, प्लीज हमें जरूर बताइएगा। और देखते रहिए हमारे साथ पॉलिटिकल मंडाण।